हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सृष्टि द फ्यूचर में। आज हम भारत का भूगोल शुरू करने जा रहे हैं। इसके पीछे रीजन ये है कि बहुत सारे एग्जाम हैं, तो एक बुक से हम क्या है उनको क्रैक नहीं कर सकते। उसके लिए क्या है हमने विभिन्न बुक का सहारा लिया है और आपके लिए एक निचोड़ निकाला है। तो जैसा कि हमने लिख रखा है, भारत का एक सामान्य परिचय। तो देखो, ये क्या है, हमारा भारत है। ये पूरा हमारा क्या है, भारत है। तो इसके ही बारे में हमें एक सामान्य जानकारी लेनी है। तो हम शुरुआत करते हैं शुरू से। जैसे इसकी स्थिति, बात आती है स्थिति की। तो जो भारत है वो मतलब इतना बड़ा गोला है हमारा, इस गोले पे एक भारत भी है। तो कैसे स्थिति है हमारी, तो सबसे पहले हम इसको एक कॉन्टिनेंटल अर्थात महाद्वीपों के बारे में जानते हैं। महाद्वीप, महाद्वीप। तो हमारे कितने महाद्वीप हैं? बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम, कितने हैं? 7 महाद्वीप हैं। उसमें से सबसे बड़ा कौन सा है? एशिया। एशिया महाद्वीप क्या है आपका? सबसे बड़ा महाद्वीप है। उसके बाद आपके दूसरे नंबर पे है आपका अफ्रीका। कौन सा है? अफ्रीका, अफ्रीका। तीसरे नंबर पर आपका जो बड़ा है, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। उसके बाद चौथे नंबर पर जो बड़ा है वो दक्षिणी अमेरिका है। कौन सा है? दक्षिणी अमेरिका। उसके बाद 5वें नंबर पर जो क्रम में बड़ा है वो आपका है अंटार्कटिका, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका। ठीक। उसके बाद जो 6वें नंबर पर बड़ा है वो है आपका यूरोप। उसके बाद 7वें नंबर पर जो आपका बड़ा है वो है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। अब जो बात आती है वो यहीं से आती है। क्या आती है? पूछ लेते हैं, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है आपका? तो आपका कौन सा है? एशिया है। उसके बाद अगर कभी कभी एशिया न देकर, ये पीसीएस में बहुत बार गेम खेल देते हैं कि एशिया न देकर क्या देंगे? अफ्रीका दे देंगे, उत्तरी अमेरिका दे देंगे, दक्षिणी अमेरिका दे देंगे। तो जो क्रम में दूसरे नंबर पे है तो हमें क्रम याद रहना चाहिए। तो एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। फिर आपसे पूछ लेते हैं सबसे छोटा कौन सा है। कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए वहां पर हम रटे होते हैं कि 7वें नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है, वो ना देकर कौन सा दे देते हैं? वो यूरोप दे देते हैं। तो ये क्रम हमें क्या है, एक क्रम याद रखना है। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। अब बात आती है भारत। तो भारत हमारी अगर देखा जाए भूमि के हिसाब से या महाद्वीप के हिसाब से, तो किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया में। एशिया महाद्वीप में क्या स्थित है आपका? भारत। ठीक। भारत कहाँ स्थित है? एशिया महाद्वीप में स्थित है। अब जो एशिया महाद्वीप है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भी बड़ा है और पॉपुलेशन की दृष्टि से भी बड़ा है, क्योंकि भारत के साथ चाइना भी इसी एशिया में आता है और दोनों की पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा है। तो सर्वाधिक एशिया में ही पॉपुलेशन है। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। अब ये तो बात हमने देख लिया कि महाद्वीप कहाँ है। अब इसके विस्तार की बात करते हैं हम कि जो भारत की स्थिति है, भारत की स्थिति, स्थिति, ठीक, व विस्तार। ठीक है, विस्तार, स्थिति और विस्तार, इसके बारे में देखते हैं। देखो, सबसे पहले क्या है, आप ये चीज समझिए, ये हमारा क्या है? पूरी एक पृथ्वी है। इस पर ये क्या है? हमारी विषुवत रेखा है, जिसको हम जीरो अक्षांश भी कहते हैं या इसको हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं। और ये हमारा क्या है? ये 0 अंश देशांतर है। ठीक है। अब जैसे हम अक्षांश और देशांतर पर देखते हैं तो भारत की जो स्थिति है वो इस जगह पर स्थित है। ठीक, भारत कहाँ पर है? इस जगह पर स्थित है। तो हम अगर इसके विस्तार की, जैसे हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है भारत कहाँ स्थित है, तो भारत उत्तर, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, गोलार्ध में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो पूछ ले आपसे कि भारत की स्थिति कहाँ पर है, तो कहाँ पर है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में।
ठीक है, ये क्या है, उत्तर है, ये पूर्व है, तो इनके बीच में स्थित है, तो यही स्थिति क्या है हमारी, मतलब इसके विस्तार की स्थिति है। अब इसका विस्तार अक्षांश पर कितना है, या जैसे ये कई एक अक्षांश है ये, ठीक, ये तो 0 हो गया, उसके बाद ऐसे अक्षांश, तो हमारी जब स्थिति है तो उत्तर में है, हम कहाँ है, उत्तर में, ऐसे इधर से ऊपर की ओर चलेंगे तो क्या है ये, उत्तर, तो यहाँ से जो है किस अंश से लेकर, तो भारत उत्तरी, वो मतलब उत्तरी अक्षांश पर 8 अंश 4 मिनट से लेकर कितने तक विस्तारित है, तो आपका है 37 अंश 6 मिनट तक, कितने तक, 37 अंश 6 मिनट तक विस्तारित है इसका। तो देखो इसका उत्तरी अक्षांश पर विस्तार, ऐसे उत्तरी अक्षांश अक्षांश पर विस्तार कितना है आपका, 8 अंश 4 मिनट से, मतलब ऐसे आप 376 याद कर लीजिए, ठीक, इसको हम याद रखेंगे 84 376, तो उत्तरी अक्षांश पर विस्तार हमारा कितना है, 84 376 है। अब आइए देखो यहाँ मैप में भी देख लो आप, जैसे ये भारत है, ठीक, अब ये भारत है और ये भारत है, ठीक है, ये हमारा क्या है, पूरा भारत है, तो यहाँ से 8 अंश 4 मिनट से, और ये कितना है, 37 अंश 6 मिनट, 376 है, ठीक है, ये तो इसकी क्या है, विस्तार इस पर स्थिति हो गई। अब देखो देशांतर, ऐसी खड़ी रेखाएं हमारी क्या होती हैं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, देशांतर क्या होते हैं, ये देखो अक्षांश और देशांतर काल्पनिक रेखाएं होती हैं, जो हम एक बिंदु को मानकर क्या है, इनको खींच लेते हैं, तो ये हमारी काल्पनिक रेखाएं हैं, इन्हीं के अकॉर्डिंग क्या है, हमने पृथ्वी को, विभिन्न देशों को क्या है, विभाजित किया है। तो अब पूर्वी देशांतर पर देखो, हम यह देशांतर ये है, मेन ये है, इधर कौन सा होगा, पश्चिम होगा ये वाला क्षेत्र, ये क्या होगा आपका पूर्व, और हमारा भारत यहाँ स्थित है ये, तो ये क्या हो गया, पूर्वी देशांतर हो गया, कितना हो गया, पूर्वी देशांतर हो गया। तो पूर्वी देशांतर पर स्थिति, तो भारत की पूर्वी देशांतर पर स्थिति क्या होगी, वो देखें आप, देखो ये क्या है हमारा, गुजरात, ये गुजरात है, ठीक, यहाँ पर है, यहाँ से ही हम क्या है, इसको और ऐसे यहाँ तक, ये हमारा लास्ट पॉइंट है, ठीक, यहाँ पर हमारी जो स्थिति है वो, तो देखो यहाँ से पूर्वी देशांतर पर हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं, तो जो पूर्वी देशांतर पर बढ़ रहे हैं, तो ये है 68 अंश 7 मिनट, अर्थात 687 से 97 25 तक, कितने तक, 97 25, अर्थात 97 अंश 25 मिनट तक क्या है हमारा, पूर्वी देशांतर पर विस्तार है। तो ये बात हो गई हमारी अक्षांश और देशांतर पर भारत का विस्तार, ठीक, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, विस्तार हो गया, ठीक, ऐसे ऐसे यहाँ से ऐसे अगर हम खींच लें तो ये अक्षांश हो गए, ये भारत को ऐसे खींच लो, ये क्या हो गए, अक्षांश हो गए, तो यहाँ से और ऐसे ऐसे खींच लो, एक मिनट, ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये क्या हो गए, हमारे देशांतर हो गए, ठीक, तो अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार मुझे लगता है आप समझ गए होंगे कहां से कहां तक है, ठीक। अब बात आती है हमारे जो विस्तार है, अब देखो यहां से और यहां तक की पूरी लंबाई भी पूछ लेते हैं, कि जैसे ये पूरा भारत है, तो उत्तर से लेके ये क्या हो गया, उत्तर, और ये क्या हो गया, दक्षिण, यहाँ तक की पूरी लंबाई हमारी कितनी है, तो एक बहुत ही सीधा सीधा कंसेप्ट याद रखिए, 3214, कितनी, 3214 किलोमीटर। तो अगर क्वेश्चन पूछ ले आपसे कि उत्तर से दक्षिण के बीच मतलब कितनी विस्तार है हमारा, तो कितना विस्तार है, 3214, अर्थात 3214, और अगर ये पूछ ले पूरब से पश्चिम की ओर हमारा कितना विस्तार है, तो जो हमारा विस्तार है किलोमीटर में पूछे तो आप याद रखिए 2933, ऐसे ही आप डिजिट में याद करें तो ज्यादा सही रहेगा, 2933 और 3214, ठीक है।
क्वेश्चन कैसे बन सकता है, पूरब से पश्चिम की ओर हमारा किलोमीटर में कितना विस्तार है, तो 29-33 है। और अगर उत्तर से दक्षिण पूछे तो हमारा विस्तार कितना है, 32-34 है। ठीक है, वो 32-14 है। ये हमारा क्या है, विस्तार। अब देखो क्वेश्चन की जो प्रकृति है वो कैसे बनती है। उत्तर में हमारा अंतिम बिंदु कौन सा है, ठीक, आइए देखते हैं। ये क्या है, ये हमारा एक नई स्लाइड लेते हैं। ये देखो, ये हमारा क्षेत्र क्या है, लद्दाख का। ये लद्दाख का क्षेत्र है, ठीक। ये हमारा क्या है, ये हमारा जो क्षेत्र है ये आपका तमिलनाडु का क्षेत्र है, ठीक। अब देखो उत्तरी विस्तार में हम जो हमारा उत्तरतम बिंदु है, ये कई बार पूछा गया है, उत्तरतम बिंदु, उत्तरतम बिंदु, ये हमारा जो है वो जाना जाता है इंदिरा, इंदिरा कॉल। किस नाम से जाना जाता है, इंदिरा कॉल नाम से जाना जाता है। तो पूछ लेगा कि इंदिरा कॉल भारत के दक्षिणतम बिंदु है, उत्तरतम बिंदु है, पश्चिमतम बिंदु है या पूर्वतम बिंदु है। तो हमारा कौन सा बिंदु है, ये उत्तरतम, यानी उत्तर की दिशा में जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो हमारा कहां पर है, वो हमारा कौन सा है, इंदिरा कॉल। और कहां पर है, तो ये हमारा कौन सा प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है। ठीक है, क्या है, लद्दाख। पुरानी किताबों में भी हो सकता है जम्मू कश्मीर ही दिखा रहे हो, लेकिन आपको क्या है, याद रखना है। अब यहां से यहां पर आए हम। अब ये देखो भारत की मुख्य भूमि है, ठीक, ये भारत की क्या है, मुख्य भूमि है। तो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, यहाँ पर आप याद मतलब गौर से देखें, भारत की, भारत की भूमि, भारत की भूमि का दक्षिण, का दक्षिणतम बिंदु, दक्षिणतम बिंदु, तो ये हमारा क्या है, केप, कौन सा है, केप कमोरिन, कमोरिन, ये हमारा क्या है, केप कमोरिन। ये कई बार पूछा गया है, देखो यहाँ अब कंफ्यूजन आने वाला है। भारत की भूमि का दक्षिणतम, मुख्य भूमि, ठीक है, मैं भूल गया लिखना, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, केप कमोरिन है। ये स्थित कहां पर है, कन्याकुमारी में स्थित है, कन्याकुमारी में क्या है, स्थित है। और जगह ये कहां पर है, तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, अब हमारा भारत ये तो मुख्य भूमि है, लेकिन हमारा प्यारा भारत ये भी तो विस्तारित है हमारा। ठीक, ये जो क्षेत्र है ये क्या कहलाता है तुम्हारा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक, ये क्या है हमारा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो जो भारत का, अगर क्वेश्चन कैसे आए, भारत का अंतिम पॉइंट कौन सा आया, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, भारत का दक्षिणतम बिंदु, दक्षिणतम बिंदु, ठीक, कौन सा है, तो देखो ये क्या है, इंदिरा, इंदिरा बिंदु या इंदिरा पॉइंट, ठीक, इंदिरा पॉइंट या इंदिरा बिंदु, ये भारत का दक्षिणतम पॉइंट है। और मुख्य भूमि का केप कमोरिन। बस यहाँ अब देखो क्वेश्चन कैसे कैसे, पूरा द्वीप भी पूछ लेते हैं, लेकिन ऐसे भी पूछ लेते हैं, इंदिरा पॉइंट भारत के किस द्वीप पर स्थित है। तो ये जो द्वीप है, ये जो द्वीप है वो आपका स्थित है, ये देखो, ये अंडमान निकोबार है, तो ये क्या है तुम्हारा, महान निकोबार। कौन सा है ये, महान निकोबार। ठीक है, महान, महान निकोबार, महान, महान, महान निकोबार, क्या है ये, महान निकोबार। तो ये हमारा अंतिम पॉइंट कौन सा है हमारा, ये कौन सा है हमारा, महान निकोबार पर स्थित है। किस पर स्थित है ये, महान निकोबार पर स्थित है। तो कई बार पूछा गया है कि इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है, तो कहां पर स्थित है, महान निकोबार पर स्थित है। कहां स्थित है, महान निकोबार पर स्थित है। ठीक, तो ये याद रखना, इंदिरा कोल और इंदिरा
बिंदु में हमेशा कंफ्यूजन रहता है, तो उस कंफ्यूजन से हमें क्या है, बच के रहना है। क्या रहना है, बच के रहना है। अब देखो ये क्या है हमारा पूर्व, वो ये क्या है हमारा पश्चिम, और ये हमारा क्या है पूर्व। ठीक है, पश्चिम और पूर्व, इसकी बात आती है तो पूछ लेगा भारत का पश्चिम बिंदु कौन सा है, अंतिम बिंदु कौन सा है, यानी पश्चिमोत्तर बिंदु कौन सा है। ठीक है, पश्चिमोत्तर बिंदु। ठीक है, कौन सा, पश्चिमोत्तर बिंदु। तो यहाँ पर हमारा अंतिम बिंदु जो है गौर मूता, कौन सा, गौर मूता स्थित है। और ये स्थित कहाँ पर है, याद रखें आप, गुजरात में। कहाँ स्थित है, गौर मूता गुजरात में स्थित है। तो ये भारत का पश्चिम बिंदु है। कौन सा बिंदु है, पश्चिम बिंदु है। उसके बाद ये हमारा देखो अरुणाचल प्रदेश है, ये जो सीमा है वो क्या है, अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर एक किवथु, किवथु क्या स्थित है, किवथु स्थित है। ये भारत का पूर्वी बिंदु है, अंतिम पूर्वी बिंदु। ठीक है, अंतिम पूर्वी बिंदु। तो आपसे क्वेश्चन कैसे बनेगा, भारत का पूर्वी बिंदु कौन सा है, तो आप बताएंगे किवथु है। ठीक, पश्चिमी पूछे तो गौरमोता है, उत्तरतम पूछे तो इंदिरा कौल है, मुख्य भूमिका दक्षिणतम पूछे तो केप कमोरिन है, कन्याकुमारी पर है। ठीक, उसके बाद अगर आपका भारत का दक्षिणतम पूछे तो इंदिरा पॉइंट है, और ये कहाँ है, महान निकोबार पर है। और अंदर तक पूछ ले तो अंडमान निकोबार तक है। ये तो बात हो गई यहाँ की। अब देखो क्या है, जो भारत है, हमारा भारत है, तो वहां से एक कर्क रेखा भी होकर गुजरती है। स्थिति की बात चल रही है अभी, आप कतई टेंशन न लें कि कहां से कहां जा रहे हैं, स्थिति और विस्तार चल रहा है कि भारत कहां से कहां तक है। तो आप इस स्थिति और विस्तार में, यहाँ पे भारत में कर्क रेखा है, तो कर्क रेखा पर भी भारत की उपस्थिति है, तो क्यों ना हम कर्क रेखा के बारे में भी जान लें। ठीक, देखो कर्क रेखा जो है, ऐसे ही एक कर्क रेखा है, ये भारत को, उत्तरी भारत को एक तरीके से दक्षिणी भारत से क्या करती है, अलग करती है। तो जो हमारी कर्क रेखा है भारत के, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो आपका उत्तर क्या होगा, 8 राज्यों। कौन सा, 8 राज्यों। ऐसे ही शॉर्ट बनाए, 8 राज्यों कर्क रेखा। पूरी लैंग्वेज लिखने की कोई जरूरत नहीं होती, कर्क रेखा 8 राज्य। ठीक, अब 8 राज्य अगर आप क्रम से याद कर लें तो ज्यादा बेटर है। देखो मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको कैसे याद, क्रम से। जैसे ये हमारा क्या है, गुजरात, तो यहीं से क्या है, ये रेखा गुजरती है, तो गुजरात। ठीक, ये राजस्थान का पोर्शन है, तो ये राजस्थान में भी टच करती है। ये क्या है आपका मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में भी। ये आपका क्या है, छत्तीसगढ़, यहाँ पे भी टच करती है। उसके बाद ये झारखंड है, यहाँ पे भी करती है। और ये देखो पश्चिम बंगाल है, यहाँ पे भी करती है। उसके बाद ये त्रिपुरा, और ये क्या है, मिजोरम। हो गए 8। तो ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये 8 राज्य कौन कौन से हैं, पहला गुजरात है। ठीक है, गुजरात। ठीक, शॉर्ट में आप ऐसे मध्य प्रदेश, गुजरात के बाद हम क्रम से ही लिखें तो कौन सा आएगा, राजस्थान। तीसरे पर अगर हम लिखें तो मध्य प्रदेश, चौथे पर लिखें तो छत्तीसगढ़, अगर पांचवें पर लिखें तो झारखंड। ठीक, और अगर हम इससे आगे जाएं तो झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, अगर उससे आगे जाएं तो हम त्रिपुरा, और अगर उससे आगे हम जाएं तो आपका मिजोरम। ठीक है, मिजोरम। अब देखो वैसे तो अगर क्रम में याद रहे तो सबसे बेटर है, अगर आपको ये अगर याद ना रहे तो एक बहुत ही नॉर्मल ट्रिक है इसकी। एक क्या है, नॉर्मल ट्रिक क्या है, देखो कभी नहीं भूलोगे, गुजर जा, गुजर जा। ठीक, गुजर जा। ठीक है, गुजर जा, छलिया, छलिया। ठीक है, गुजर जा छलिया, नहीं तो मैं, नहीं तो मैं झाड़ू पोंछा लगवाऊंगी,
लगवाऊंगी तब मिलूंगी। ठीक ठीक है, तो आप इसको याद रखें। थोड़ा हंसने वाला है, लेकिन नॉर्मली देखो, एग्जाम टाइम पे जब हम बैठते हैं तो जो लोग ट्रिकें बताते हैं कोई काम नहीं आती, एक क्रम ही काम आता है। लेकिन ये ऐसा है कि गुजर जा छलिया, नहीं तो मैं झाड़ू पोंछा करवाऊंगी, लगवाऊंगी तब मिलूंगी, तो याद रह सकता है। तो गुजर जा मतलब राजस्थान, और रा मतलब वो, गो मतलब गुजरात, रा मतलब राजस्थान, ठीक, छ मतलब छत्तीसगढ़। ये ऐसे ही है। मैं मतलब मध्य प्रदेश, झा मतलब झारखंड, पोंछा मतलब पश्चिम बंगाल, लगवाऊंगी, ठीक, ये भी वैसे ही है। त्रिपुरा, तब मतलब त्रिपुरा, मिलूंगी मतलब मिजोरम। ठीक, तो आप ऐसे करके कर्क रेखा पर जितने भी राज्य हमारे पढ़ते हैं उनको क्या है, आप याद रख सकते हैं इसी सीक्वेंस में। अब देखो, ये तो कर्क रेखा हो गया। अब इसी स्थिति में क्या आता है, ये देखो भारत, फिर देखो ये देशांतर है। ठीक, ऐसे मैंने भी बताई थी, खड़ी खड़ी रेखाएं क्या है आपकी, देशांतर है। जैसे ये क्या है, हमारे देशांतर। अब जब भारत ऐसे स्थित है इन देशांतरों के बीच, तो आपको पता हुआ एक शून्य देशांतर है जो ग्रीनविच से होकर गुजरता है, उसको हमने क्या माना है, एक अंतरराष्ट्रीय मानक समय माना है। तो यहाँ से ही ऐसे पूछा जाता है आपसे कि अंतरराष्ट्रीय मानक समय कौन सा है, तो ग्रीनविच को हमने अंतरराष्ट्रीय मानक समय माना है। उसी के परिप्रेक्ष्य में क्या है, भारत में अभी एक रेखा है, ऐसे हमने एक रेखा खींच रखी है, ऐसे खींच काल्पनिक रेखाएं मान रखी है। ये क्या है आपकी 82 सही 1/2 अंश, अर्थात 80 मिनट, 80 अंश 30 मिनट की ये जो रेखा है, ये भारत का मानक समय है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, भारत का मानक समय क्या है, मानक समय समय क्या है। ठीक, तो आप बता दें मानक समय को निर्धारित करने वाली रेखा क्या है, ऐसे लिखें तो 22 अंश, वो 82 सही 1/2 अंश, या 82 अंश 30 मिनट क्या है, भारत की समय निर्धारित करने वाली आपकी रेखा है। अब बात ये आती है, जब ये रेखा है, अब ग्रीनविच से ये भी क्वेश्चन बनता है, ग्रीनविच से हमारा टाइम कितना आगे है, तो 5 घंटा और 30 मिनट हमारा समय क्या है, वहां से आगे है। अर्थात ये ग्रीनविच है, इधर से पूरब की ओर आते हैं तो टाइम बढ़ता है, और अगर इधर की ओर जाते हैं तो टाइम घटता है। ठीक है, तो ये हमारी तरफ आने पर कितना है, भारत में और इंग्लैंड में अगर अंतर पूछा जाता है कोई सा भी, तो वहां का जो टाइम है उसमें हम 5.5 घंटे क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, और हमारा टाइम निकल आता है। ये तो भारत की स्थिति है, मानक टाइम, भारत का मानक टाइम याद है। अब ये किन किन राज्यों से, भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरता है, तो ये भी पता होना चाहिए। आइए देख लेते हैं यहाँ पर। जैसे ये हमने एक रेखा खींची है, यही मान लो, तो ये उत्तर प्रदेश से गुजर रही है। ठीक, कहाँ से गुजर रही है, उत्तर प्रदेश से गुजर रही है, मध्य प्रदेश से भी गुजर रही है। कहाँ से गुजर रही है, मध्य प्रदेश से। उसके बाद ये देखो, ये छत्तीसगढ़ से भी गुजर रही है, और ये कहाँ से, उड़ीसा, ये थोड़ा क्षेत्र, ये देखो आपको दिख रहा होगा, ये उड़ीसा भी, और ये आपका क्या है, आंध्र प्रदेश। तो ये हमारे 5 राज्यों से होकर गुजरती है, कितने से, 5 राज्यों से। मानक रेखा 5 राज्यों से गुजरती है, कितने से, 5 राज्यों से। अब वो 5 कौन कौन से हैं, देखो, उत्तर प्रदेश पहला ही क्या है, उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में भी विशेष रूप से नैनी, पूछ लेते हैं कि रेखा कहाँ से होकर गुजरती है, तो नैनी प्रयागराज, प्रयागराज। मानक रेखा भारत के किस स्थान से होकर गुजरती है, तो आप उत्तर बताएं, नैनी प्रयागराज, और ये स्थित कहाँ है, उत्तर प्रदेश में ये आपका स्थित है। दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश, ठीक, तीसरे नंबर पे छत्तीसगढ़, चौथे नंबर पे उड़ीसा, उसके बाद अगला नंबर है आंध्र प्रदेश। यहाँ पर कतई कंफ्यूज नहीं होना है, तेलंगाना कतई उत्तर नहीं है। अगर तेलंगाना ऑप्शन में दे दें तो आप सिरे से उसको खारिज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आंध्र प्रदेश ही है। लोग सोचते होंगे डिवाइड हो गया है तो तेलंगाना में हो, लेकिन वो रेखा तेलंगाना में नहीं है, वो अभी भी कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में ही है। तो 5। अब देखो, ट्रेकें सबकी होती हैं, इनकी भी हो सकती है, कुछ नहीं, क्या है,
एक ट्रिक है आपकी, ठीक है। उनको मैं भोग लगाऊंगी, उनको मैं भोग लगाऊं, भोग लगाऊं, ठीक। उसके बाद में उनको मैं भोग 56 भोग, सॉरी 56 भोग लगाऊं, पूरी आंध्रा में जाऊं, ठीक है, आंध्रा या आंध्रा में जाऊं। तो उनको मतलब उत्तर प्रदेश, में मतलब मध्य प्रदेश, यूपी, एमपी, ठीक। 56 भोग मतलब छत्तीसगढ़, लगाऊं का कोई मतलब नहीं। पुरी, पुरी क्या है? उड़ीसा। पुरी क्यों प्रसिद्ध है? यहाँ एक और चीज, जगन्नाथ मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, और वो किससे संबंधित है? कृष्ण भगवान, ठीक। तो किसको मैं भोग लगाऊं? भगवान कृष्ण को लगाऊं। कहाँ लगाऊं? उड़ीसा में लगाऊं, ठीक। और कहाँ पे जाऊं तब? आंध्र प्रदेश में सैर सपाटे पे मैं निकल जाऊं। तो ये क्या है? इसकी ट्रिक है। और ट्रिक वगैरह कुछ काम नहीं आती है, आप सिर्फ तो सिर्फ याद रखें, एक सीक्वेंस में याद रखें, सीक्वेंस में लगवा लेते हैं, बोल लेंगे यहीं पर जैसे कर्क रेखा है तो कर्क रेखा का विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर राज्यों में कैसे कैसे है लगा दें, और हम ट्रिक याद करके गए हैं, सीक्वेंस हमें पता ही नहीं है, फाल्ट कर जाएंगे, ठीक। ऐसे ही क्या है, ये लगवा लें उत्तर से दक्षिण की ओर कौन कौन से राज्य मानक समय पर पड़ते हैं, तो क्या हो जाएगा, थोड़ा बहुत गलत हो सकता है, ठीक। चांस सही होने के हैं। अब देखो, आज मैंने थोड़ी बहुत स्थिति, कर्क रेखा, मानक समय, इनके इसका विस्तार मैंने बता दिया। अब इसके बारे में क्या है, इसकी सीमाएं, मतलब स्थलीय जो सीमाएं हैं वो हमारी कितनी है, ठीक। उसके बाद में समुद्र में हमने कितनी कितनी है, कितने नॉटिकल मील तक हमारा क्षेत्र है, ये सब मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा। आप ऐसे ही देखते रहें सृष्टि द फ्यूचर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।